हेलो माय डियर स्टूडेंट एंड वेलकम टू ज्ञानगंज ऑनलाइन क्लासेज। आज हम लोग जो क्लास कर रहे हैं ये फर्स्ट चैप्टर का है और ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये 2020 से लेकर के 2025 और 26 तक पूरे प्रश्न शामिल किया गया है इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं। तो चलिए देर ना करते हैं, क्लास को शुरू करते हैं। नेक्स्ट, तो आज का जो क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से है। क्वेश्चन ये है बाबा कि दो क्रमित सम संख्याओं का मसा क्या हो जाएगा। मसा यानी कि HCF ज्ञात करना है। अच्छा, यहाँ पर देखिएगा सम संख्या का जब जिक्र कर रहा है तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा क्रमित सम संख्या यानी कि ग्रेजुअली इवन नंबर 2, 4, 6 और 8 कहीं से भी कोई भी दो संख्या सम संख्या हो जो कि क्रम से हो, इनको उठा करके और उनके बीच का HCF बताना है। तो ज़रा देखिएगा इन दोनों के बीच का HCF क्या होगा, तो कहिएगा सर 2 हो जाएगा। इन दोनों के बीच में 2 होगा, यानी कि कभी भी क्रमिक सम संख्याओं का HCF कितना होता है, तो हमेशा 1 होता है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्या होती है। दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्या होती है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनंत, यानी कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या होता है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या नहीं है, यानी कि यहाँ पर आपको समझना है क्या, परिमेय संख्या पूछ रहा है। तो परिमेय संख्या किसको कहिएगा कि जब रूट से बाहर निकल जाए, सिंपल भिन्न हो जाए, साधारण भिन्न बन जाता है, तो उसको परिमेय संख्या कहिएगा, रूट में नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिएगा ये रूट 7 है और रूट 7 क्या है, तो अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर तो ये भी आपका रूट में है जो कि अपरिमेय संख्या है। ये वाला बी नंबर, तो ऑप्शन नंबर बी भी आपका अपरिमेय संख्या है। लेकिन ये वाला जो संख्या देखिएगा तो ये आपका क्या है, परिमेय संख्या हो जाएगा। किस प्रकार से होगा, तो देखिएगा जो 75 है और ये 48 है, रूट में 75 बटा रूट 48, अगर 3 से कटाइएगा तो ये हो जाएगा रूट में 25 और फिर बटा में हो जाएगा रूट 16, और इन दोनों को जब रूट से बाहर किया जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5 बटा 4, और 5 बटा 4 आपका क्या हो गया, सम संख्या हो गया। अगला क्वेश्चन दिया है, चौथा नंबर, कह रहे हैं कि 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मसा क्या हो जाएगा। तो अभाज्य संख्या किसको कहिएगा, तो वैसी संख्या जो सिर्फ एक और अपने आप से विभाजित हो। क्या चीज़, एक और अपने आप से विभाजित होती है, वैसी संख्या को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। कौन कौन सी हो जाएगा, तो सबसे पहले 2 होगा। क्या 1 होगा, तो 1 आपका ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। पहली सम अभाज्य संख्या जो होता है वो 2 होता है। इसके बाद 3 हो जाएगा, अगला 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 11 होगा, 13 होगा। इसमें से जितना भी प्रश्न ये है वैल्यू है, ये तो 1 से कटेगा और अपने आप से कटेगा, 1 से और अपने आप से, इसके अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं हो रहा है, तो हम इसको कह सकते हैं कि ये क्या है, अभाज्य संख्या है। अब कह रहा है कि 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा क्या हो जाएगा। कोई भी कहीं से भी इसमें उठाइए अभाज्य संख्या और इसके बीच का जब मौसा निकालिएगा, HCF निकालिएगा, तो हमेशा 1 ही हो जाएगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, कह रहे कि रूट 2 क्या है, एक परिमेय संख्या, प्राकृतिक संख्या, अपरिमेय संख्या, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, यानी कि ये आपका अपरिमेय संख्या है। ये क्या हो जाएगा, रूट 2 अपरिमेय संख्या हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन दिया हुआ है पाई क्या है। पाई क्या है, तो ये भी आपका क्या है, अपरिमेय संख्या है। लेकिन यही कंडीशन पाई का वैल्यू दे दिया रहता है 22/7 करके दिया रहता, तब हम इसको कहते हैं कि यह परिमेय संख्या है। क्या है ये, परिमेय संख्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि 5 माइनस रूट 5 ये क्या है, परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। अगर देखिएगा सिंपल ये 5 रहता है, ये 5 रहता है, तो आपका रुक जाइए, अगर ये केवल 5 है तो ये परिमेय संख्या है, लेकिन 5 के साथ रूट 5 है, ये क्या हो गया, अपरिमेय संख्या है। तो इस वजह से ये पूरे संख्या क्या हो जाएगा, आपका अपरिमेय संख्या हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि दो अभाज्य संख्याओं का मौसा 25 और लसा दिया है 50, तो इन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। एक फार्मूला याद किए होंगे कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर होता है HCF इंटू LCM। क्या होता है, यानी कि HCF और LCM का जब गुना करिएगा तो ये क्या हो जाता है, वही दोनों संख्याओं का गुणनफल। और आपसे क्या पूछा गया है, दोनों संख्याओं का गुणनफल ही पूछा गया है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 25 गुने कितना, 50, इन दोनों का गुना करिएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि 25 पचे 125, यानी कि 1250 कितना हो जाएगा, 1250। ऑप्शन नंबर क्या, एक सही हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि 3 माइनस रूट 3 है, क्या परिमेय संख्या है, एक पूर्णांक है या अपरिमेय संख्या है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, यह एक आपका क्या है, अपरिमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन दिया है कि रूट 3 और बटा में रूट 12 एक क्या है, परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, भाज्य या अभाज्य संख्या। अगर इसको हम सरल करें, रूट 3 बटा रूट 12, इसको कटाएंगे तो ये कट जाएगा, और कटेगा तो कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1/4। लेकिन ये क्या चीज़ में है, तो रूट में ही हो जाएगा। क्या चीज़ में होगा, रूट में हो जाएगा। तो उस कंडीशन में इसको जब बाहर भी करिएगा तो ये क्या हो जाएगा, आपका परिमेय संख्या हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या के बारे में हमने जस्ट पहले ही जिक्र किया है कि वैसी संख्या जो सिर्फ एक और अपने आप से विभाजित होती है, तो उसको क्या कहा जाता है, अभाज्य संख्या। तो इसमें से कौन सी अभाज्य संख्या है, अगर 8 देखते हैं तो यह 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा और 8 से कटेगा। चूँकि ये इतने नंबर से कट रहा है तो ये आपका संख्या कौन हो गया, ये आपका भाज्य हो गया। अगर 3 को देखते हैं तो 3 जो है ये 1 से कटेगा, 3 से कटेगा और 9 से कटेगा, तो ये भी क्या हो गया, भाज्य हो गया। 15 को देखते हैं तो ये 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 5 और 15। चूँकि एक और अपने आप के अलावा अन्य संख्या से भी विभाजित हो रही है, तो हम इसको क्या कहेंगे, भाज्य संख्या कहेंगे। लेकिन 1 और ये 13 बस 2 ही नंबर से कट रहा है, इस वजह से इसको हम अभाज्य संख्या कहेंगे। एक और अपने आप के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं हो रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से पाई बटा 2 क्या है। तो अभी हमने जिक्र किया था कि पाई अगर सिंबल रहे तो ये आपका अपरिमेय संख्या हो जाएगा। पाई क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या रहेगा। लेकिन पाई के जगह पर इसका वैल्यू अगर 22/7 दे दिया रहा है, तब हम कह सकते हैं कि यह परिमेय संख्या है। लेकिन यहाँ पर तो दिया है प्रश्न में पाई, इस वजह से ये संख्या आपका क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से ये है, परिमेय, अपरिमेय, पूर्णांक, इनमें से कोई नहीं। तो चूंकि 3 परिमेय है लेकिन इसके साथ में रूट 3 दे दिया है, इस वजह से ये भी क्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया। 14 नंबर क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से कौन सी
अपरिमेय संख्या है। 16 रूट 16 है, इसको रूट से बाहर करिएगा तो ये 4 हो जाएगा जो कि परिमेय संख्या है। उसी प्रकार 25 है रूट में, रूट से बाहर करिएगा तो ये 5 हो जाएगा। रूट 36 है, रूट से बाहर करिएगा तो ये 6 हो जाएगा। तो ये जितने भी वैल्यू हैं, तीनों ऑप्शन है, ये रूट से बाहर निकलने के बाद परिमेय संख्या बन जा रहा है। लेकिन रूट 20 है, इसका जब फैक्टर करिएगा तो ये 2 हो जाएगा और रूट में कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, जिसके वजह से ये आपका अपरिमेय संख्या हो जा रहा है। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि 1/√5 क्या है, परिमेय है, अपरिमेय है, सम है, अपरिमेय है, क्या है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, जल्दी से कमेंट करिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा यह संख्या अपरिमेय है। क्या है, यह संख्या आपका अपरिमेय है। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या है। रूट 64/36, रूट 2.5, रूट 121 और रूट 49/9। तो यहाँ से अगर देखिएगा तो इसको रूट से हम बाहर कर सकते हैं। यहाँ से हम इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ से ये वैल्यू रूट से बाहर निकल सकता है। ये भी वैल्यू 111 है तो 11 का ये वर्गमूल होता है, तो रूट से बाहर निकल गया। लेकिन ये जो संख्या है आपका क्या है, अपरिमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन दिया है कि 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का अधिकतम घातांक क्या है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 625 का जब फैक्टर करिएगा 5 से तो ये कट जाएगा, 125 बार में कट गया। फिर 5 से करिएगा तो ये 25 बार में कट गया। फिर 5 से करिएगा तो 5 बार में कट गया। अब यहाँ पर हम लिखेंगे 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5, यानी कि 5 का घातांक क्या है, 1 2 3 4। तो अब हम लिख सकते हैं 5 का घात कितना है, वो हुआ 4। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत नहीं है। यानी कि शांत नहीं है, आपसे पूछना क्या चाह रहा है, अशांत के बारे में पूछ रहा है। तो अशांत कब कहिएगा, अगर उसको पहचानने का तरीका होता है, अगर भिन्न में अंश और हर, इसको अगर हम अंश माने और इसको हर माने तो हर में हमेशा दो होना चाहिए, या तो 5 होना चाहिए, या तो 2 5 मिक्स होना चाहिए। इसके अलावा कोई भी संख्या आ जाता है तो वो आपका क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। लेकिन कभी कभी कंडीशन ये भी देखा जाता है कि ऊपर वाला अंश अगर हर से कट रहा है तो शायद वो शांत भी बन जाता है। यहाँ पर अगर देखिएगा 3/8, तो चूँकि 8 है और 8 का जब फैक्टर करेंगे हम तो केवल 2 और 2 मिल रहा है, 2 और 2 मिल रहा है, तो इस वजह से ये क्या है आपका, शांत है। यहाँ पर देखिएगा तो ये 512 है, तो केवल 8 फैक्टर ही आएगा। 8 का क्यूब होता है, 8 का 512 क्यूब होता है, तो 512 का जब फैक्टर करिएगा तो केवल 2 आएगा। इस वजह से ये भी आपका परिमेय संख्या हो जाएगा। यहाँ पर ये वाला वैल्यू जो है 7 का क्यूब होता है 343, तो यहाँ पर नीचे केवल 7 और 7 गुना में आएगा, और ऊपर क्या है 29, जो 29 से नहीं कटने वाला है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर डी। अगर यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर क्या आ रहा है, 6 और 15, इसका फैक्टर अगर करते हैं तो 3 और 5 आ रहा है। हमने बोला था 2 और 5 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 3 भी है, तो 3 एक झलक आप ऊपर भी देख लीजिए कि क्या ये 3 से अंश कट रहा है, तो कहिएगा यस सर कट रहा है। तो इस तरह से आपका 2/5 आ गया, तो नीचे कितना होगा, 5 आया। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये क्या है, भाज्य है। यानी कि आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी धनात्मक पूर्णांक ए बी का लस का निम्न में से किसके बराबर हो जाएगा। यानी कि इसका लस और मस दे दिया है,
लस और मस दे दिया है, तो यह किसके बराबर हो जाएगा, यानी कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या के बराबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या नहीं है, यानी कि आपसे पूछना क्या चाह रहा है कि परिमेय संख्या आप बताइए क्या हो जाएगा। तो ये आपका अपरिमेय संख्या है, चूँकि रूट लगा है इस वजह से। यहाँ पर भी देखिएगा तो ये भी क्या है, आपका अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर ये भी रूट है तो अपरिमेय संख्या है। लेकिन यहाँ पर अगर देखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, रूट कटने के बाद 4 आएगा रूट के अंदर, और 4 को रूट से जब बाहर करिएगा तो 2 आएगा, जिसके वजह से ये क्या हो जाएगा, संख्या आपका परिमेय संख्या बन जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे परिकलित करने का एक तरीका है। क्या लस के, भागफल के, मस के, इनमें से कोई नहीं। तो जब हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाते हैं तो ये क्या चीज़ ज्ञात करने के लिए किया जाता है, तो ये हमेशा इस्तेमाल किया जाता है क्या चीज़, मस, यानी कि HCF निकालने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। 22 नंबर क्वेश्चन दिया है कि डॉट 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 करके, यानी कि 5.233 करके दिया है। अब आपसे पूछ रहा है कि यह क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, या एक पूर्णांक है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर ध्यान दीजिएगा तो ये बार बार रिपीटिशन कर रहा है, तो इस वजह से हम इसको क्या कह सकते हैं, अपरिमेय संख्या कह सकते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि परिमेय संख्या इतना का दशमलव प्रसार शांत होने के लिए कितने स्थानों के बाद रुक जाएगा, कितने स्थानों के बाद क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, 2 का घात दिया है 4 और फिर 5 का घात दिया है कितना, 3, ऊपर कितना है 43, 43/2 के पावर 4 कितना हो जाएगा, तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, तो इसका मान कितना हो गया 16। और फिर वहीं पर दिया है 5 के पावर 3, तो 5 गुने 5 गुने 5, ये हो जाएगा आपका 125। 125 16 और 25 का गुना करेंगे, यानी कि 16 और 25 से गुना करेंगे और इसको भाग करेंगे। भाग करने के बाद ये देखना पड़ेगा कि डेसिमल में जाने के बाद ये कितने अंक के बाद ये पूरी तरह से संख्या विभाजित हो जाएगा। तो इसका आंसर कमेंट करके आप बताएं। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भाज्य संख्या a और भाजक 2 के लिए a बराबर BQ प्लस R किसके लिए सत्य माना जाता है। तो R क्या हो सकता है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि आर जो होता है कभी 0 के बराबर भी होता है और क्या होता है, कभी क्यू से छोटा भी होता है, बी से भी छोटा होता है। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, 0 के बराबर भी हो जाता है आर का मान, यानी कि जब कट गया तो 0 ही हो गया। तो उस कंडीशन में आपका 2, यहाँ पर एगो और यहाँ पर एगो, तो आर कभी बी के बराबर नहीं होगा, आर कभी बी के बराबर नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कह रहे कि इतना को P के रूप में, P/Q के रूप में लिखे। तो अब हम इसको लिख सकते हैं कैसे, 0.32 दिया है, 32 दिया है। तो इसको हम 32/100 आसानी से लिख सकते हैं। इसको कटाइएगा तो हालांकि ये कटने वाला नहीं है। तो यहाँ पर ये देखा जाता है कि नीचे कितने अंक के बाद डेसिमल लगाया है, 2 लगाया है। तो अब आपको करना पड़ेगा क्या, हालांकि इसको कटा करके पहले देखिए, जब कटाइएगा तो ये कितना हो जाएगा, 8 चौके 32, 8 चौके 32 और ये 25, तो 8/25, यानी कि ऑप्शन नंबर कितना हो गया बुआ, तो ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इतना का
दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत या अशांत। तो अभी हमने जिक्र किया था कि यहाँ पर नीचे 2 और 5 होना चाहिए, चूँकि इसके साथ में क्या दे दिया है, 3 दे दिया है, और ऊपर अंश जो है 17, ये 3 से कटने वाला नहीं है। तो उस कंडीशन में इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, तो अशांत हो जाएगा, अशांत अनावर्ती, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि एक वृत्तकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना आरंभ करते हैं। यदि एक चक्कर लगाने में क्रमशः 3, 4, 6 घंटे लगते हैं तो प्रारंभिक बिंदु पर उन्हें पुनः मिलने में लगा समय क्या हो जाएगा। इस तरह का जब भी प्रश्न रहेगा तो उसको आप हमेशा एलसीएम निकाल देंगे, लघुत्तम निकाल देंगे, वही आपका सही जवाब हो जाएगा। यानी कि 3, 4 और 6 का जब एलसीएम निकालिएगा तो हमेशा क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 12। हालांकि ऑप्शन में 12 नहीं दिया है, इसको सुधार लीजिएगा। ऑप्शन नंबर 12, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि इस तरह का प्रश्न दे तो x का मान क्या हो जाएगा। क्या यह पूर्णांक होगा, भिन्न होगा, अपरिमेय संख्या होगा कि वास्तविक संख्या होगा। तो सबसे पहले इसका फैक्टर करिएगा, फैक्टर करने के इसका बाद कमेंट करके इसका आंसर बताइए कि क्या होगा। निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा। तो यहाँ पर आप देख करके बता सकते हैं, ये आपका दशमलव प्रसार है, चूँकि 2 और 3 ही नीचे क्या है, दिया हुआ है, और यहाँ पर तो ये भी आपका शांत है, ये भी आपका दशमलव प्रसार शांत है, ये भी शांत है, लेकिन यहाँ पर क्या कर दिया है, 3 दे दिया है, और 3 कितना गो है, 2 गो 3 है, जबकि 15 एक ही 3 से कटेगा, फिर भी एक 3 तो नीचे बच जाएगा। तो उस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि यह जो संख्या है अपरिमेय संख्या है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो गया, तो डी सही हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा। अब इसका कमेंट करके तो आप बता सकते हैं कि सही जवाब क्या हो जाएगा। तो जल्दी, ये आपका HW का क्वेश्चन हुआ, इसका आंसर आप कमेंट करके बताएं। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। कह रहा है कि 2 और 25 के बीच में कितनी अपरिमेय संख्या है। तो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन हुआ। ये 2 क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करके बताएं, और ये भी आप मेंशन करें कि आपका कितना प्रश्न सही हुआ है। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।